दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब परेशानियां, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए कोशिश करिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आपने अपने घर में लगा लिया तो उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से, लक्ष्मी की कृपा से करोड़पति बन सकता है। तो आइए जानते हैं ऐसे वो कौन से पौधे हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। श्री कृष्ण भगवान का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियां समाई होती हैं। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन पौधों के बारे में। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंग का पौधा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये शिवलिंग का पौधा है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंग का नाम दिया गया है। ये पौधा जिस घर के भी आंगन में लगा होता है या फिर उस घर के आसपास लगा हो तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के कण करते हैं। ये पौधा जिस घर में भी लगा हो तो स्वयं भगवान शिव के कण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं। साथ ही जो भी आप पर दोष लगे होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंग का पौधा होता है उस पर भगवान की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। दोस्तों, आपको बता दें कि वैसे तो आक का फूल काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने पे मिलता है उतना फ़ायदा तो आपको सिर्फ आपके एक फूल से मिल जाएगा। और दोस्तों, 1000 आक के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल एक कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूल की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। इस पौधे में समस्त देवीय शक्तियाँ होती हैं। कनेर का फूल घर में लगाने से गणेश जी घर में स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है तो उस घर में धन दौलत खींची चली आती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इसे कोई भी नहीं बच सकता। भगवान भी इसकी सुगंध से नहीं बच सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती हैं। जितने भी देवी देवता हैं वे सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ये जिस स्थान पर होती हैं माता लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगती हैं। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपनी निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाएं। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती हैं और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर और अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल सकता है। इसको लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा संचार होता है।
तो ये तो वो पौधे हैं जो वास्तु के अनुसार घर में होना सही माने जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से वो पेड़ पौधे हैं जो घर में नकारात्मकता का प्रभाव डालते हैं। शास्त्रों में इन पौधों को अगर घर में लगाया जाए तो ये बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। नंबर 1, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ पौधों के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन खजूर के पेड़ को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसको घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 2, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग का दूधिया पदार्थ निकलता हो, उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों, जिन पौधों की टहनियों में कांटे हों, उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर किसी गमले में लगाएं। नंबर 3, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वे पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नंबर 4, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग ही जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। यदि आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर में या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए। नंबर 5, इमली का पेड़। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहां होता है वहां रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आती है। नंबर 7, कुछ लोगों के घर में बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, इसीलिए लोग इसे लगा रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ लगा होने से आपके जीवन में परेशानियां आती हैं? जैसे कि हमने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और बेर के पेड़ में कांटे लगे होते हैं, इस कारण ये पेड़ नकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।